गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 2.2 को आगे पढ़ाएंगे और आप ध्यान रखिए बेटा, ये वीडियो नंबर हिंदी मीडियम के लिए वीडियो नंबर 18 है, जबकि इंग्लिश मीडियम के लिए यही वीडियो नंबर 19 रहेगा। दोनों आप कॉमन पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, दोनों की लैंग्वेज के अलावा और कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये आप कॉमन पढ़ रहे हैं। पर हिंदी मीडियम के लिए वीडियो 18 है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये वीडियो 19 है। ठीक है, तो आज हम जो है यहाँ पर हम 4th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, 5th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 हो और उनमें अंतर कितना हो, 18 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 numbers are in the ratio of 5 and 3. They are differ by 18. What are the numbers? आपसे यहाँ कहा गया है बेटा कि दो नंबर है, उन दोनों नंबर का आपको है ना अनुपात यानी रेशो दिया हुआ है 5:3 और उन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 18। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि बताइए वो दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो बेटा आपको मैंने याद होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल कराते वक्त भी बताया था कि जब भी आपको रेशो यानी अनुपात दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है अनुपातों के साथ x का यूज़, x लगा देना है आपको। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करना है ये। देखिए, मैं आज आपको यहाँ साथ साथ कराऊंगी ताकि आपको ये, क्योंकि इक्वेशंस है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको समझ आए। देखिए, हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू कितना, 5x। क्योंकि आपसे मैंने बोला कि अनुपात के साथ आप x लगा दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x 5x हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से जब आप सेकंड नंबर की बात करेंगे, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 3x हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या ये क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, जब आप प्रश्नानुसार समझेंगे तो बेटा क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार आपसे कहा है कि इन दोनों का अंतर समझ रहे हैं, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है कितना है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, दोनों का अंतर कितना है, 18। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है बेटा, 18 है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है, बस देखिए सॉल्व कीजिए। 5x 3x, 5 में से 3 गए, 2x बचे इज इक्वल्स टू 18। x आप निकालेंगे तो 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो पहली संख्या जो आपने मानी थी, है ना, जो आपका फर्स्ट नंबर था, वो आपने क्या माना था, 5x माना था, यानी 5 × x की वैल्यू क्या है, 9। तो पहली संख्या है आपकी 45। और इसी तरह से आपकी दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या यानी कि जो आपका सेकंड नंबर है, जो आपने माना है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 9, 27 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज़। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अप टू 51 ऐड, यानी कि 3 कोई भी नंबर है पर लगातार नंबर है और तीनों का एडिशन कितना है, 51 है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसे। मान लीजिए पहला नंबर x है, अब क्योंकि लगातार है, लगातार का मतलब एक एक प्लस करना होता है, तो दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा और तीसरा नंबर x + 1 + 1 यानी कि x + 2 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहे कि भाई तीनों लगातार नंबरों को जोड़ दे तो 51 आता है, 51 आता है। तो आप तीनों को जोड़कर 51 कर दीजिए। तो अब x जोड़ दीजिए और एक तरफ रख दीजिए, 3 को उधर ले जाइए, 48 रह जाएगा। x निकालेंगे तो 3 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या 16,
दूसरी 17 और तीसरी कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 18 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो तीनों संख्याएं जो लगातार है 16, 17, 18 और इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 51 हो रहा है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। हिंदी में भी देख लीजिए इसे आप एक बार कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी कि जैसे 8 का जब आप टेबल बोलते हैं तो 8 का जो गुणज होता है वो कैसे होता है 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, तो यानी 8 के बाद 16 कब आया 8 + 8, फिर 8 उसमें 8 जोड़ते जाएंगे तो गुणज उसके आते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे देखिए, मान लीजिए आप पहला मल्टीपल 8x है भाई, क्योंकि 8 का मल्टीपल है 8 का गुणज है तो 8x लिखेंगे। दूसरे के लिए मैंने फिर आपको बताया, आप तो अब 8 जोड़ते जाइए अगले में, और उससे अगले में एक और 8 जोड़ दीजिए, यानी दोनों मिलके 8x + 16 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गुणज लगातार गुणज हैं और इनको जोड़ने पर 888 यानी 888 आना चाहिए। अब आप जोड़ दीजिए x एक तरफ, बिना x एक तरफ, 24 उधर ले जाइए, 24x से x निकालेंगे तो यहाँ 24 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 36 आएगा। तो देखिए जो पहला मल्टीपल होगा, आपने 8x लिया था, 8x यानी कि 8 × 36, तो पहला जो संख्या आई है वो 288 है, ये 8 से भाग भी जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा जो नंबर आएगा, मैंने आपको कहा जो पहला नंबर है उसी में आप 8 जोड़ दीजिए, अगला आ जाएगा, इसी में और 8 जोड़ दीजिए और अगला आ जाएगा। ये तीनों नंबर 8 से भाग भी जा रहे हैं और तीनों लगातार 8 के गुणज हैं, और जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 888 भी आ रहा है। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। क्लियर बेटा? इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन्हें करते रहिए, क्योंकि ये लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं थोड़े, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें हमें धीरे धीरे ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।